हाँ, एक मुझको आप मुबारकबाद दीजिए। मेरी वाइफ ने भी जो है ही आल्सो शी इज आल्सो लेफ्ट इस्लाम। आय हाय हाय हाय, हाय हाय हाय। क्या कंग्रेचुलेशन बात, यार। गुलाबों जी की जी क्या भाई, बात, बौछार बहुत हो बहुत जानी शुक्रिया। चाहिए। क्या बात, हैं? क्या बात, क्या बात, आज तो दिल खुश। जी। हेलो। हेलो। बहुत जबरदस्त। अच्छा, मैं इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं, अगर लोगों को नहीं मालूम है, क्योंकि आप ये अरे जो अरे अरे अरे, रुको खुशी रुको है, रुको रुको यार, मैं भाई हम के लिए हूंस आया हूँ। लिए, मैं हूंस भाई लिए के लिए आया हम। हूँ, मैं भाई के लिए आया हूँ, भाई के लिए आया हूँ भाई। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत अच्छा, मुबारक। जी बैकग्राउंड भाई, एडम, बैकग्राउंड बहुत बहुत बैकग्राउंड शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बैकग्राउंड देना एडम मुझे। बैकग्राउंड देना, ओके बैकग्राउंड जो बैकग्राउंड, जो ओके। लोग जिनको नहीं पता है, हमारी इतनी खुशी इस वजह से है क्योंकि अब्दुल्ला भाई जब शादी किए थे तो अब्दुल्ला भाई ने लव जिहाद किया था। मतलब लव जिहाद सोच के नहीं किया था, लेकिन वो प्यार हुआ होगा, जो भी हुआ होगा, तो उन्होंने अपनी वाइफ के साथ, जो नॉन मोमिन थी, आई एम श्योर हिंदू ही होगी, उनके साथ शादी किया। वो मोमिन बनी, और वो ऐसी मोमिना बनी कि उन्होंने दिल से इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया और उनको उसको फॉलो कर रही थी। लेकिन अब्दुल्ला भाई का ईमान हमने छीन लिया, और फिर अब्दुल्ला भाई जब मेहनत कर रहे थे अपनी वाइफ पे, बता रहे थे, तो वो मानने के लिए रेडी नहीं थी, वो इनके अगेंस्ट में जा रही थी और वो सुनने के लिए रेडी नहीं थी। तो थोड़ा उस बात के लिए अब्दुल्ला भाई परेशान थे। लेकिन आज इन्होंने ये खबर दी हमको कि उनकी वाइफ भी जो है वो इस्लाम की चुंगल से निकल चुकी है। इस वजह से हमारी खुशी जो है वो डबल है। तो जी। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन अब्दुल्ला भाई। भाई मैं इसीलिए जी भाई, बहुत स्पेशली बहुत शुक्रिया। वापस स्टेज पे आया, क्योंकि मैं एक काम कर रहा था और मैं अभी आ नहीं सक रहा था, लेकिन क्योंकि मुझे याद है 2-3 दफा अब्दुल्ला भाई ने कुछ सवाल भी मेरे साथ रखे कि उनको किस तरीके से बताऊं और वगैरह वगैरह। तो मुझे इस वजह से आई एम डबल हैप्पी, ट्रिपल हैप्पी। क्योंकि यार ये अब्दुल्ला भाई मैं जानता हूँ पिछले कई महीनों से बड़े ही सख्त शशोपंज में और कर्ब में मुब्तला थे कि यार ये अब मैं इसको कैसे बाहर निकालूं जिसको मैं खुद इस अजाब के अंदर लेके गया हूँ। तो भाई मेरी तरफ से आपको बहुत 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 मुबारक, और मैं स्पेशली आपको ये मुबारकबाद देने स्ट्रीम में वापस ज्वाइन किया है। और जैसे ही जी मैंने जी भाई, सुना, मैं बहुत बहुत एकदम से शुक्रिया। अपनी कुर्सी से उछल बैठा। मैंने कहा वो तेरी खैर हो जाए, ये तो हो गया फाइनली। तो बहुत कुछ बहुत आपको बताइए, अच्छा। मुबारक। कारगुजारी बताइए, बताइए अब्दुल्ला भाई। वो हमारे 24 नंबर भाई लोग बोलते हैं ना, कारगुजारी, कारगुजारी कुछ बताइए। हाँ, एक्चुअली साहिल भाई, एडम भाई, थोड़ा ये जो मतलब मैं आपकी स्ट्रीम्स में सुनता था और वो मैं वाइफ को बताता था, बट उनका जो स्टैंड था वो ये था कि मैंने अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करा, मैंने सबको सेक्रीफाइस करके मैंने इस्लाम एक्सेप्ट किया। अब मुझे तौहीद जो है ये हक लगती है। तो मैंने जब इस्लाम के बारे में जो चीज़ें मुझे मालूमात होने लगी, खास करके हदीसों से, तो मैंने उसके बारे में बताना चालू किया। शी वॉज वेरी रिलक्टेंट, वो सुनने को तैयार नहीं। कुछ चीज़ें जो हैं बड़ी हार्ड, जो हार्ड ट्रूथ हैं, रिसेंटली जो है मैंने एडम भाई के वीडियो से शेयर करें, खास करके जो तौहीद के ताल्लुक से मेरी वाइफ जो बड़ी रिजिड थी कि छोटा खुदा भी है, एक अल्लाह से एक बड़ा खुदा भी है, और ये सब बताया मैंने। तो उसको थोड़ा, वाइफ को थोड़ा एक सोचने का एक लगा कि यार क्या ये सही है या गलत है। फिर उन्होंने जो है वीडियोस को रिवाइंड करके देखा, एंड स्लोली 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 जो है जो मिजाज है वो चेंज होता गया। हाँ, मेहनत तो बहुत लगी, लेकिन मैं इस चीज को यहाँ पर एक चीज को कहना चाहूंगा कि इसमें भी जो है भाई, आप लोगों ने डायरेक्ट मेहनत नहीं करी, बट आप दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है कि मेरी वाइफ ने जो है इस्लाम छोड़ा। यानी कि मेरी तौहीद वाली स्ट्रीम जो है वो जाया नहीं की। मेरा ख्याल था कि यार वो बनाने का फायदा कोई नहीं है, अभी लोग डंगरबाजी कर रहे हैं तो करने दो। लेकिन वाह रे वाह, क्या बात है रे, ऑसम। हाँ, उसमें एडम भाई थोड़ा थोड़ा मेरे को एक्सप्लेन करना जरूर पड़ा था उनको, बट शी वॉज एबल टू एक्सेप्ट दैट, वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट किया वो। एंड वो डेफिनेटली वो पिंच किया भाई, वो पिंच किया वो तौहीद का जो एक वो उसमें। और एक चीज और आपकी मैंने ऐड करी थी, जब आपने फरमाया था कि देखिए रिलीजन तौहीद पे है या नहीं है, इट इज इमेटेरियल। वो रिलीजन क्या कह रहा है, उसके टेनेट्स क्या है, इट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये बात भी जो है मेरी वाइफ को काफी इम्पैक्ट करी है कि वो रिलीजन क्या कह रहा है। तौहीद इज
मोर इम्पोर्टेंट और द टेनेट्स ऑफ द रिलीजन, वो रिलीजन क्या कह रहा है। बेशक बेशक बेशक। वेरी वेल सर, वेरी वेल, ऑसम ऑसम मेरे भाई, ग्रेट। अब्दुल्ला साहब, जी भाई। मिर्जा जमा बख्त का एक शेर है, बहुत खास है और जबान जद है। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। तो आपकी वाइफ और आपकी शरीक हयात को ढेर सारी नेक तमन्नाएं। वो जी ये भाई, सीक्रेट ऑफ बहुत इस्लाम बहुत कह रहा है, शुक्रिया, फेक बहुत बहुत। प्रोपेगेंडा। आ जाओ, सीक्रेट्स ऑफ इस्लाम जरा बताइए हमें भी, क्या सीक्रेट्स है इस्लाम के, यार ये हम आपका साहिल, ये इंतजार कैसा, कर रहे हैं। ये क्या चीज है सीक्रेट ऑफ इस्लाम, क्या मतलब, यानी कि इस्लाम के यार ये दीन को तो ओपन होना चाहिए, सीक्रेट्स कहाँ से आ गए? छुपे भाई हुए भाई साहिल थे। मैं साहिल भाई, एडम भाई, मैं नेक्स्ट स्ट्रीम में जो है मेरी वाइफ को बाकायदा जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराऊंगा मैं। क्या अ, बात यार, अभी सोने पे सुहागा हाँ हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और ये जो फेक प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, इनको कम से कम मालूमात तो पड़े कि हकीकत क्या है, हक क्या है, जिसको हक मानते हैं वो क्या है, और जो हकीकत क्या है वो, जिससे ये बच रहे हैं। वाह वाह वाह, धन्य हो गए सर। अच्छा अच्छा, एक 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 चीज और एडम भाई, साहिल भाई, मैं बताना चाहूंगा कि एक मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था जयपुर डायलॉग से, जिसमें एक क्लिप कुछ एक थोड़ा सेंटेंस था कि दुख्तर हिंदुस्तान नीलामे 2 दिनार। हिंदुस्तान की बेटियां यहाँ पे 2 दिनार में नीलाम की जाती है, अफगानिस्तान में कोई पिलर है। तो मैंने मेरी वाइफ को यह भी बताया था कि ये हिंदुस्तान की बेटियों का हश्र था जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ था, कि 2 दिनार के अंदर हिंदुस्तान की बेटियां अफगानिस्तान के वहां पर 2 दिनार में नीलाम की जाती थी। तो ये सब चीजें जो है क्यूमुलेटिव तौर पे जो है बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट करा। कितनी अफसोस की बात है, और हमारे मोमिन भाइयों को समझना चाहिए कि 2 दिनार में, ये वही हमारी हिंदू माँ बहनें थी जिनके बारे में उस दिन जो हमने स्ट्रीम की थी, हवाला दिया था बाकायदा इनकी किताबों से, कि लाखों की तादाद में इन्होंने लौंडियां बनाई थी। नहीं साहिल, गुलाम अभी इतने अभी एक मुसलमान आएगा और वो कहेगा नहीं नहीं, उस जमाने के 2 दिनार काफी वैल्यू रखते थे, डोंट वरी। वो गुलाम इतने सस्ते हो चुके थे, मतलब इतनी तादाद हो चुकी थी कि कोई खरीदार नहीं था, इसके लिए 2-2 दिनार में बिक रहे थे। भाई नहीं नहीं, अभी एक तो मुसलमान आएगा कहेगा उस जमाने में 2 दिनार की बहुत वैल्यू होती थी। भाई कैसी बातें कर रहे हैं, अभी आएगा एक। लाला जी, एडम लेकिन भाई, आज जैसे 1 रुपए एक का मिनट, 2 रुपए का सिक्का चल रहा है, उस टाइम नहीं में नहीं दिनार नहीं नहीं बिक नहीं रहे नहीं थे। सर, सर अभी एक मोमिन आएगा, वो हमें बताएगा कि उस जमाने में 2 दिनार की बहुत वैल्यू थी। मैं बोल रहा हूँ ना भाई, अच्छा अभी लाला आएगा एक जी, मोमिन। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए कि सफैया बिनत हई को ना नबी ने 7 गुलामों और 7 लोगों के जरिया जरिया खरीदा था ना, फिर अपने कब्जे में लिया था। सर आप लोग सरकाज़म भी नहीं समझते, मुझे समझ नहीं आ रही क्या हो गया यार। 2 दिनार में बेचो या 1000 दिनार में बेचो, आप एक इंसान को बेच रहे हो। फॉर द लव ऑफ गॉड प्लीज सरकाज़म कभी समझ लिया करो यार। क्या हो सही गया बात यार, है। मेरी कौम को क्या हो गया है? माई कौम जो है वो जहालत में जा रही है। क्या करूं मैं यार इस कौम का यार। खुदा ने आज तक उस कौम की भाई हालत नहीं डू बदली। यू थिंक कि अगर एक 100 दिनार में बिकती तो ठीक बिकती? नो, एग्जैक्टली सो भाई आप इस चीज के ऊपर फोकस करने की बजाय क्यों यार, बिल्कुल। प्लीज कभी सरकाज़म समझ जाया करो यार। साजिद और अमित ट्यूबलाइट है। ट्यूबलाइट। नहीं नहीं, मैं तो बात बता रहा था, मैं 2 में बिके या 100 में, वो बात तो वही है। कभी कभी लाला जी फ्यूज उड़ जाता है, घबराने की बात नहीं है, लेकिन है कंपनी का, अच्छे कंपनी का है। अच्छे कंपनी का, चलो ठीक। एडम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। एडम भाई, आपका सरकाज़म भी ना मतलब आपकी हिंदी की तरह ही है कि मतलब लोगों को जल्दी नहीं समझ में आ पाता है भाई। ओह ओके ओके, चलें। अच्छा अब समझ आ गया यार। चलिए साहिल भाई, एडम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद भाई, अमित भाई, जी जी, लेके आइएगा कभी आप अपनी वाइफ हाँ हाँ, को, बिल्कुल बिल्कुल, कभी मैं सुनेंगे। मेरी वाइफ को इंट्रोड्यूस करूंगा, ताकि कम से कम ये जो लोग इसको फेक प्रोपोगेंडा कह रहे हैं, मैं साबित कर सकूं कि शी हैज लेफ्ट आप एक इस्लाम, काम शी करिए वाज। ना, हाँ अपना हाँ, अब्दुल्ला भाई, आप मुझे ईमेल या व्हाट्सएप करिए, एक स्ट्रीम जो है वो आप दोनों साथ में रहिए, जो हम इस्लाम से इंसानियत तक की करते हैं, उसमें हम कवर कर जी लेंगे, जी जी, दोनों अपनी स्टोरी बता दीजिएगा। कमिंग ट्यूसडे को ही कर लीजिए अब्दुल्ला मेरानी साहब। ठीक ठीक, मैं कंसल्ट कर लेता हूँ वाइफ से, है ना। मैं हाँ बट इस ये तो प्रॉमिस मैं कर रहा हूँ कि आपकी स्ट्रीम के अंदर आई विल इंट्रोड्यूस हर,
और ताकि कम से कम जो है आपके चैनल पे तोहमत लगाने वालों को इतना तो मतलब एहसास हो कि दिस इज नॉट अ फेक प्रोपेगेंडा, दिस इज रियलिटी। हाँ, बिल्कुल 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 अब्दुल्ला भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक भाई, शुक्रिया। शुक्रिया। और जॉली एलएलबी साहब, क्या हाल चाल? बस सब खैरियत है। साहिल भाई कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। यार जॉली बस एलएलबी साहब, सारे हमारे मुसलमानों का आज ईमान एकदम ठंडा हो गया है, आज के टॉपिक से धड़ाधड़ भाग रहे हैं, क्या ये किया जाए? इनको साहिल भाई अब समझ में नहीं आ रहा कि इनको जवाब क्या देना है। तो बोलते हैं ना, वो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अगर इस साइड में इस्लाम को डिफेंड करते हैं तो फिर हिंदुस्तान से चले जाते हैं, और अगर हिंदुस्तान से डिफेंड करते, हिंदुस्तान के लिए डिफेंड करते हैं, तो इस्लाम से बाहर हो जाते हैं। तो बेचारे जाए तो जाए कहाँ पे? मतलब चेक एंड मेट वाला हिसाब है। ये चेक एंड जाए मेट तो ही है। जाए कहाँ, बोले तो बोले क्या, कहें तो कहें क्या। साहिल भाई कैसे? कोई बात है, हम बोले क्या करे तो करे क्या। वाह मोदी जी वाह। एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा। हाँ, अगर तो हम कहाँ करें तो जाओगे? करें क्या, बोले तो बोले क्या। एक तरफ उसका घर और एक तरफ मैं कदाद। साजिद, तुम कहाँ जाओगे? मैं कदे मैं में। मैं म्यूट करता हूँ, कंफ्यूजिंग। मैं उसको लेके मैं कदे में जाऊंगा। असली में या हाथ दो होता है या ना साहिल भाई। घर पे मैं कदा बना लेंगे। हाँ, उसके घर जा करके पौआ लेके उसके घर बैठ के मैं कदा वहाँ उसका घर बना देंगे ना, ऐसे हो दोनों सकता है काम क्या? हो जाएगा। दोनों हो जाए। है यही उसका घर, है यही मैं कदा, ऐसे बोल देंगे क्या फिर। बात, क्या बात, क्या बात। बहुत अ, जबरदस्त। साहिल भाई मेरी एक क्वेरी थी। यस भाई। हाँ, अभी जैसे अभी ये जो साहब आए थे, ये अपनी बेगम का बता रहे थे कि उन्होंने अभी हमारी जो होने वाली बेगम है, हमारी जो फ्रेंसी है, वो तो पूरी कट्टर मोमिना है भाई। अब उनको हम कैसे इस चीज के लिए कन्विंस करें? हम जुम्मे की नमाज के लिए भी नहीं जाते तो भी उनको बुरा लग जाता है, उसके लिए भी हमें दो बात सुनाती हैं। तो हम क्या प्लान ऑफ एक्शन करें? जिस तरीके से अब्दुल्ला भाई ने निकाला है, उस तरीके से हल्का हल्का डोज देते रहो। साहिल भाई, दोस्त तो मैंने आप लोग की वीडियो भी शेयर किया था, तो उसके लिए भी वो मुझे सुनाने लगी कि तुम ये सब वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा आखिरत का क्या होगा, तुम्हारे घर वालों का क्या होगा, ऊपर वालों को क्या जवाब दोगे। बीच में तो मैंने आपके और एडम भाई की कुछ वीडियो भी उनको शेयर किया था कि देखो ऐसा क्या ये चल रहा है, तो उस पे भी उनको बुरा लगा कि तुम ये सब वीडियो भी देख रहे हो। तो अभी हमारा क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। वही तो नहीं है ना साहिल भाई, अगर वो होता तो कुछ तो गुंजाइश रहती कि अच्छा होने का, वो ही नहीं है उसी को। अब वो उसको जिसको आप लोग ने समझा के निकाला है, अब उसके ऊपर ही भरोसा दिला रहे हो आप। नहीं, और इस मैंने जैसे कि हाँ बोला, जॉली एलएलबी साहब, आप हल्का हल्का डोज दो, आई एम श्योर के निकल जाए। पढ़ी लिखी है आपकी होने वाली मोहतरमा। हाँ, डेफिनेटली बहुत अच्छा एजुकेशन लिया उन्होंने। हाँ, तो निकल जाएगी फिर। अरे देखते हैं, इंशाल्लाह इसमें से शायद वो बाहर आ जाए। हाँ हाँ, इंशाल्लाह निकल जाएगी। और एक सजेशन, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं साहिल भाई, कुछ हमारे लिए भी कुछ अगर ये रहेगा तो हमें भी बताइए कि हम भी क्या कर सकते हैं इसमें। आप आते रहते हैं, अपना योगदान देते रहते हैं यार, हो सके तो आप अपना एक चैनल ओपन करिए। नहीं साहिल भाई, आप लोग जब आप जैसे इतने स्कॉलर्स बैठे हैं जिनको इतना नॉलेज है, तो एक ग्राउंड लेवल पे अगर कुछ, ग्राउंड लेवल पे कुछ तो मैं प्लान कर रहा था, बट मे बी अभी उसके लिए थोड़ा टाइम है। तो अगर कुछ आपकी ओर से कुछ सजेशन रहेगा कि ग्राउंड लेवल पे क्या किया जा सकता है, तो उस पे कुछ अच्छा रहेगा। चलिए, ये हम लोग प्लान करते हैं बैक स्टेज में, ऑफलाइन, के आप ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से इस एक्टिविज्म में या इस मूवमेंट में आप अपना योगदान दे सकते हैं। थैंक यू साहिल भाई, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए आपका स्ट्रीम। ठीक है, ज्यादा जी टाइम जी। आपका नहीं लूंगा।
ठीक है बिल्कुल प्लीज। बिल्कुल, साहिल बहुत भाई शुक्रिया। पढ़िए। तारा किया होगा कालिया। क्या किया भाई, तो इंग्लिश में ही लिख। अच्छा, ये बात अगर लाला जी इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? लाला जी लिख कर दिखलाएं जरा। तारा क्या होगा कालिया, तेरा ये क्या देखो होगा कालिया। लुकास जी एक्चुअली आज सुपर चैट नहीं भेज पा रही है, उनका इशू है, तो उन्होंने कमेंट किया है, साहिल प्लीज टेल एडम ही ruined माय इंग्लिश सुपर चैट यस्टरडे, एक्सीडेंट को एंशियंट बाबा बना दिया। आप भी देखो, बना को बाबा दिया कर दियो, देखो ये होता है एडम इफेक्ट। एडम लवर ऐसे ही होंगे। एडम इफेक्ट देखिए, लुकास जी आपके ऊपर भी है, एक्सीडेंट को एंशियंट, बना को आपने लिख दिया बाबा दिया। बाबा दिया। एन और एडम बी इफेक्ट ये है। आसपास में है शायद, कीबोर्ड पे देखिए आप। हाँ, ये भारी था एकदम यार। ओके, राइटर जी कह रहे हैं, एडम दादा काय मस्त काम करता तुम्ही, आमच्या महाराष्ट्रात तुमचे फॅन झाले आहेत, आम्हा सर्वांकडून नमस्कार। नमस्कार सर राइटर वर्ल्ड साहब। इसका तो मतलब एडम को समझा दो, समझ में नहीं आया होगा। हाँ, एक उन्होंने लिखा है एडम भाई ने। नहीं, वो जो सुपर चैट था वो मराठी में था, तो हाँ, वो बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में एडम भाई आपके फैन हो गए और सब लोग देखते हैं और सब लोगों की तरफ से आपको नमस्कार, यही बोला था ना शायद। हाँ 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 हम्म, बिल्कुल। व्हाट विल हैपन विथ यू ब्लैकी। तेरा क्या होगा काली। पवन कुमार कह रहे हैं, साहिल भाई जी नमस्ते। साहिल भाई जी, जो काम आप कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है, जो कि सत्य का प्रचार। थैंक यू सो मच। जुपिटर का साबू भाई कह रहे हैं, एडम की दिल की बात, कत्ल हुआ हमारा इस तरह से किश्तों में कि कभी खंजर बदल गए, कभी कातिल बदल गए, हाय 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 हाय, कभी खंजर खंजर बदल बदल गए, गए, कभी कातिल कातिल बदल बदल गए। गए। क्या बात, ला 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 बहुत उम्दा, ला, बहुत उम्दा। ला 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 जुपिटर ला, साहब, ओए खंजर बदल गए, कभी कातिल बदल गए। जी। आ, अक्षत वर्मा कह रहे हैं, एक एक्स मुस्लिम महिला मित्र तो मैं भी डिजर्व करता हूं। यार इतना मत वो करना कि अभी वो जो यास्मीन खान ने एक पोस्ट डाला है कि एक मोमिन जो है वो सेट कर यास्मीन गया। खान की स्ट्रीम बंद हुई, तो वो कांटेक्ट नहीं कर पाया और उससे बात नहीं कर पा रहा था, शायद वो जुड़ता था उसकी स्ट्रीम में, ऐसा वो न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा हूँ, तो उसने सुसाइड कर लिया। तो भाई इतना भी किसी के दीवाने मत हो जाना कि उसके ना मिलने पर आपको अपनी जिंदगी खत्म करनी पड़े। देवी वशिष्ठ जी कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच देवी भाई। ऋषि जी कह रहे हैं, 2 दिनार में बेचा, इसका रेफरेंस दीजिए प्लीज, पक्का एविडेंस है। उन्होंने इधर का हवाला दिया था। एक सेकेंड, ये बुक है केस लाल की। अच्छा, ये देखिए, ये हवाला ऋषि भाई, हवाला ले लीजिए आप। Shri K.S. Lal, in his book Muslim Slave System in Medieval India, has summarized the prices fetched by Hindu slaves at various time in history. 53,000 Hindu captives brought by Sultan Mahmud in the, ये तो आधा ही है, in the हाँ, year 1019 were sold at 2 to 10 dirhams, दिनार भी नहीं, अपीस। दिरहम है वो भी, हाँ, दिरहम्स, हाँ, अ पीस। तो ये हवाला आप उस किताब में चेक कर सकते हैं। बोनी मॉडगिल साहब ने 2 $15 के कंट्रीब्यूशन दिए, कह रहे अब्दुल्ला भाई रॉक्स, और इनका एक सुपर चैट है, थैंक यू सो मच। कृष्णा कुमार जी कह रहे कोविड अफेक्ट्स लंग्स, इस्लाम अफेक्ट्स माइंड्स, वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। जुपिटर का साबू कह रहे साहिल को दिल की बात, थोड़ी खुशी दे के भी आजमा ले ए खुदा, थोड़ी खुशी दे के भी आजमा ले ए खुदा, इन गमों से तो मैं मरा नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देवी वशिष्ठ जी, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। जुपिटर के साबू कह रहे हैं, एडम शुश को मैसेज,
तलाश है दिल लगाने वालों की, दिल तोड़ने वाले तो हजार बैठे हैं। तलाश है दिल लगाने वालों की, दिल तोड़ने वाले तो हजार बैठे हैं। चाहत है मरते दम तक साथ देने वालों की, कफन ओढ़ने को तो हजार बैठे हैं। या उड़ाने को आना चाहिए, कफन उड़ाने को तो हजार बैठे हैं। बहुत जबरदस्त साबू भाई। सिद्धांत सिंह कह रहे साहिल डिड यू सी द वीडियो आई हैड ईमेल यू। सिद्धांत भाई अभी मैंने चेक नहीं किया अपना ईमेल, बस मैंने 5 दिन पहले का ईमेल मैंने अभी चेक किया है। वो चैनल है ना नाइला दी पाकिस्तानी रिएक्शन, उनका ईमेल मुझे आया था 5 दिन पहले, आज मैंने रिप्लाई किया। उनके चैनल पे वो बुला रही है मुझे स्ट्रीम करने के लिए ब्लास्फेमी के ऊपर। तो जैसे ही सब सेट हो जाएगा मामला, हम नाइला दी पाकिस्तानी रिएक्शन, आप लोगों में से कितने लोगों को पता है इस चैनल के बारे में? कई सारी मेरी वीडियोस पे उन्होंने रिएक्ट भी किया है। 2 बहनें हैं ना वो। वीडियो, हाँ रिएक्शन वीडियो बनाती है। हाँ, देखा मैंने। देखा है साहिल भाई। बहुत जल्द उनके चैनल पे मैं लेकिन साहिल वो तो मुसलमान है। हाँ मुसलमान है वो, पता है। जी तो ये तो हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है भाई। हिपोक्रेसी नहीं, इसको डेरिंग कहते हैं भाई। लेकिन हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है कि वो तुम्हारी वीडियो पर रिएक्शन बना के तुम्हें बुला रही लिए हैं। ये हिपोक्रेसी की सीमा खत्म हो गई यार यहाँ पे। खत्म हो गई। और ये इसको प्रमोट ना ही करें तो बेहतर नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ही अजीब हिपोक्रेसी है। नहीं वो असल एडम में भाई, बाकायदा हमारी मदद कर रही हैं, अच्छा काम कर रही है। एडम भाई अच्छा, वो वीडियो मैंने देखी उनकी, वो 2 लड़कियां, साहिल भाई का वीडियो देखा था मैंने उसके देखी ऊपर है। उन्होंने। मैंने हाँ देखी और मैं बोला उसके बारे में इसी वजह से नहीं था, क्योंकि वो जिस तरीके से उसको फैला रही हैं और इस्लाम को जिस तरीके से अच्छा साबित करने की कोशिश कर रही हैं, वो बड़ा डिफरेंट गेम प्लान कर रही हैं। तो हिपोक्रेसी की सीमा कुछ ज्यादा है वहां पे। लेकिन एडम भाई वो कुछ भी कर रहे हैं, उनकी वजह से अपना बात और आगे तक फैल रही है ना, ये भी चलिए तो है। ओके। हाँ देखें, मगर मेरे ख्याल में हमारे इंडिया में उसको फैलाने की जरूरत नहीं है वैसे इतनी बार। दिस इज जस्ट मी, मेरी सोच और आपकी सोच में इस मामले में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उस कंट्री में से जहां से वो बोल रही हैं। बहरहाल साहिल जाओ और धड़ल्ले से बोलो और जरा अच्छा लाला दबा जी, के बोलना। उसके पहले मैंने उनका कुछ वीडियो देखा था जिसमें पाकिस्तान में कराची में एक मंदिर बनी थी बड़ी आलीशान, मतलब आलीशान का मतलब अच्छी बनी थी। तो बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू लिया गया रास्ते में रोक कर ही कि आपको कैसा लगा, तो सब ने थूका ही और बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, महकमा ने ये बहुत गलत काम किया है, अदलिया ने। उस उन चीजों को उन लोगों ने दिखाया, कहा कि देखिए कितने सतही लोग हो गए हैं, कितनी नफरत करते हैं, इसीलिए दंगे फसाद होते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इस तरह से वो उसको डिफेंड कर लेकिन रही ये थी। सिखाता है ना, यही तो बात है, वही तो मैं कह रहा हूँ। उनके जो भी पॉइंट्स हैं उनके पास उन पॉइंट्स को रखने का वो नहीं है, अपना डेटा नहीं है, डेटा के साथ नहीं दिखा रहे, वो सिर्फ बोल रहे हैं। इसी तरह एक इंडिया में एक लड़की है, वो भी बनाती होती, किसी मुझे बंदे ने कहा था कि इसके ऊपर स्ट्रीम करो, सिंगल लड़की है वो। मैंने कहा मैं स्ट्रीम क्या करूं, जितना कुछ ये बोल रही है इसमें से किसी एक चीज का भी रेफरेंस नहीं दे रही। वो कौन है यार? बस सिंगल लड़की है जो कि बनाती है, इंडियन है कोई। कायला रिएक्शन तो नहीं बोल रहा, कायला या हाँ कुछ तो नाम हाँ है। हाँ, कोई कायला कुइला नाम की चीज है, कोयला कायला। तो वो भी कोई ऐसा ही गेम है। तो ये जो ये गेम है ना, ये गेम मुझे आज तक समझ नहीं लग सकी कि ऐसी वीडियोस चल कैसे जाती हैं और ऐसे चैनल्स कैसे चल जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ सकती ये इसमें बात। लाला जी कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स भी हैं जो इस्लाम को बिल्कुल दूसरी तरीके से पेश करते हैं, जैसे कि जावेद अहमद गामेदी। लेकिन वो अगर इनको रेफरेंसेस के साथ कोट करता है और हमें नजर आता है कि वो किस रेफरेंस को बिगाड़ रहा है और चेंज कर रहा है। ठीक है, हम उसके बारे में बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप रेफरेंस ही नहीं दोगे तो आप बोलोगे क्या? आप उनकी स्ट्रीम के अगेंस्ट कोई स्ट्रीम बना ही नहीं सकते, क्योंकि वो रेफरेंस ही कोई नहीं दे रहे। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अनलेस देखो, जावेद अहमद गामदी जो है वो एटलीस्ट कोई रेफरेंस कोट करता है। हम कह सकते हैं भाईजान ये रेफरेंस जो आप कोट कर रहे हो, ये रेफरेंस जो है ना फलाने ने फलाने ने फलाने ने फलाने ने फलाने ने फलाने ने, आप 50 बंदों का दिखा सकते हो कि गामदी तेरे पास जिब्राइल आया था नई चीज बताने के लिए। मगर जब कोई रेफरेंस कोई कोट ही नहीं कर रहा, उसको आप क्या बताओगे? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? दैट्स द मेजर पॉइंट जो मुझे प्रॉब्लमेटिक लगता है ये इन चैनल्स के ऊपर। और हाँ, उसने कई वीडियो साहिल की पकड़ के बनाई है रिएक्शन, एंड आई कैन सी दैट। और कोयला वाला चैनल या काइला वाला चैनल जो भी है,
वो भी कोई ना कोई इंडिया के एक टॉपिक के ऊपर स्ट्रीम बना देती है अजीब सी और मूवी अपलोड कर देती है वगैरह वगैरह। तो अच्छा, वो एक चैनल नहीं है वैसे एडम, बता दूं मैं, ऐसे कई सारे हिंदू मतलब अपीयरेंस वाइज वो टीका ईका लगा के और सर पे पल्लो इल्लो डाल के, और फिर उसमें कपल्स भी होते हैं, उसमें यहाँ तक के सिख कपल को भी मैंने देखा है। एंड आई एम श्योर कि पूरा खेल जो है वो व्यूज का ही और सब्सक्राइबर का ही है। तो और मैं वो बैठ जाते हाँ हैं और एक आध जाकिर नायक का वीडियो ले लेंगे, तारिक जमील का ले लेंगे, उस पे रिएक्शन करेंगे, और वहाँ मोमिन हजरात जो है वो धड़ल्ले से माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, ये हाँ, धड़ल्ले से चालू है, कई सारे चैनल्स ऐसे हैं। और मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ कि ये लोग हैं सिक्युलर्स। वो ना तो ये हिंदूज हैं, ना ये मुसलमान हैं, ना ये सिख हैं, ना ये ईसाई हैं, ये सारे के सारे सिक्युलर्स हैं। ये बाय डेफिनेशन सिख हैं। SICK, they are by definition sick. Why are they by definition sick? Because ये इनका जो भगवान है वो पैसा है। ये लिटरली सिर्फ पैसे की खातिर गेम डाल रहे हैं, बगैर रेफरेंस, बगैर किसी और चीज के, सिर्फ टेंटा कर देते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो नाइला सिस्टर्स है उनके लिए एडम भाई, ये मेजर गौरव आर्य को किसी ने पूछा था कि आपके पाकिस्तान वाले इतने रिएक्शन बनाते हैं वीडियो, इनको आप कॉपीराइट वगैरह देके बंद क्यों नहीं करवाते हैं? नहीं वो क्यों बोले कि कॉपीराइट मेरा दें? वीडियो पाकिस्तान में जिसको यूज करना है चल रहा है। करो। एग्जैक्टली। हाँ, क्योंकि मेरा व्यू फैल रहा है पाकिस्तान के अंदर में और मुझे वही चाहिए। भाई हम तो किसी को कभी भी वो नहीं देते स्ट्राइक, लेकिन द ओनली प्रॉब्लम इज कि ये जो इस टाइप के रिएक्शन वाले लोग हैं, हाँ अगर साहिल को बुलाया, साहिल को जाना भी चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा नहीं जाए, मैं कह रहा हूँ कि जाए। मगर ये बहुत ही स्ट्रेंज फिनोमिना है कि वो साहिल को एक्सप्लिसिटली बुला रहे हैं। दैट्स अ स्ट्रेंज फिनोमिना फॉर मी। ठीक है, मे बी बिकॉज वो चाह रहे हैं कि साहिल इसी तरीके से बताए और यहाँ से भी उनको व्यूअर्स मिले। प्रॉब्लम ये है कि जब यहाँ से व्यूअर जाता है, जो मुस्ला व्यूअर है वो वहां से जलेबियां सुन के फिर वापस आएगा। अब आपको फिर वो वाली 10,000 जलेबियां भी तोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि रेफरेंस तो कोड हो नहीं रहे कोई, सिर्फ जलेबी मिल रही है। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज। बहरहाल एनीहाउ कंटिन्यू। ये लोग तो रिएक्शन में आई थिंक कुछ बोलते नहीं है ज्यादा, खाली ये मुंह दोनों हिलाते लड़कियां रहते बोलती हैं। हैं, इनके अच्छा, सेपरेट चैनल आप देखें, मैंने इसकी 2-4 वीडियोस देखी हैं। ये दोनों लड़कियां बोलती हैं। अगर ये वही लड़कियां जिनके बारे में सोच रहा हूँ, तो ये दोनों लड़कियां बोलती हैं। ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती हैं, शुरू में भी, एंड में भी, मिड में भी। अच्छा। जुपिटर का साबू कह रहे हैं इस मैसेज का मतलब एडम भाई बताएगा। एडम, आप स्वच्छंदता से विहार कीजिए, भीरुता नहीं वीरता पर विश्वास रखिए। अगर कोई आप पर उग्र होता है तो आप भी अपना रौद्र रूप दिखाएं। आपके भीतर अपराजित वृत्ति है। समझी? इसका ट्रांसलेशन ये है कि मेरे पास कोई हार है, ठीक है, और वो हार पहन के मैंने बहुत महान लड़ाई करनी है, और क्योंकि वो मुझे एक वीरता समझ आई है बीच में, तो कोई महान लड़ाई करनी है, वीरता दिखानी है। और अगर कोई आगे से हैंकी फैंकी करे तो मैंने उसकी अम्मा डैडी एक कर देनी है। कुछ अरे ऐसा वाह, लिखा है पूरा इन्होंने। निचोड़ समझ गया है तू पूरा। निचोड़ नहीं समझ नहीं गया हो नहीं ना? नहीं, लेकिन साहिल भाई ये कहीं ना कहीं करेक्ट भी है। अगर कोई यहाँ पर जैसे आप देखें कि अगर कोई आप पर उग्र होता है तो आप भी अपना रौद्र रूप दिखाएं। देखा, हाँ, मैंने कहा इसको ना, बराबर ट्रांसलेट किया। अगर कोई लड़ाई करे आपके हम्म, साथ तो आपने उसकी अम्मा डैडी एक कर देनी है। एक कर दे, और हो गया हो गया हाँ, हो गया, हो गया परफेक्ट ना। हो लेकिन वो जो वही तो मैं हार है, कह वो रहा हूँ। हार कौन सा पहनाया मुझे वो समझ नहीं आई मुझे। गया। वो हार वाला नहीं नहीं बैठ पाया अभी। वो शुरू का हार जो है ना, वो मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन बाकी सब कुछ समझ आ गया। हार नहीं, विहार विहार कीजिए। वही ना, वी वाला हार। बिहार हाँ वही, वो चलिए। मतलब आप फ्री होके एडम भाई अपनी काम करते रहिए, फ्री होके आप अपना काम करते रहिए, किसी के दबाव या प्रेशर में आपको आने की जरूरत नहीं है। हम्म, हक है, अच्छा, हक है, ये हक। जुपिटर का साबू भाई, साहिल भाई कल मेरे चैनल पर भी काफी नजराना पेश कर रहे थे और आपके मुतालिक कुछ नजरानों में लिख रहे थे कि साहिल साहब से पूछना एक बात। तो किसी का यार नाम साहिल आपके भाई, नाम के साथ मंसूब कर रहे थे।
एक आ मोमिन गया था। नीचे बैठे हुए हैं यार, एक मोमिन नीचे बैठे हुए हैं मेरे ख्याल में। अरे अभी तो उसको सही किया मैं, अभी तेरे को फिर से बात करना है अच्छा, उससे। ये वही वाला है। अच्छा यार, रहने दो, हाँ, फिर फायदा ही नहीं, एम ही 2 नंबर फायदा ही इंसान है, नहीं है। मोमिन तो नहीं है फिर। ये असल मोमिन में नहीं। मोमिन है, लेकिन अपने आप को मोमिन ना दिखा के आ रहा है, इसका मतलब है ये मोमिन है। इसका असल नाम तो पूरा मोमिन है, फेक आईडी मुसलमान का बनाया नाम है होगा 100%। एडम भाई, फेक आईडी बनाया होगा, मोमिन भी नहीं होगा। ओ नहीं नहीं, मोमिन है भाई, पक्का पक्का मोमिन है, गेम डाल रहा है ना। अभी आपको दिखाया नहीं था वो स्ट्रीम में, अदवुल दज्जाल किसे कहते हैं, इल्मुल हयाल किसे कहते हैं, ये सारा कुछ तो दिखाया मैंने आपको। ताउरिया क्या चीज होती है, तो ये वो चीज है सर। हाँ, लेकिन बोल रहे हैं ना कि एक्स मुस्लिम हिंदू बन जाए तकलीफ नहीं है, क्रिश्चियन क्यों बन रहे हैं? इनको क्योंकि अभी तकलीफ तक कोई हिंदू ऐसा नहीं उठाना जो मेरे तरीके से इस्लाम की बजाय। जब उठ जाएगा तो फिर वो कहेगा नहीं, ये बंदा हिंदू क्यों बन गया। ठीक है, तो वो यही है ना अभी। पर सर देखो, आप किसको रोकने की कोशिश करोगे? उसको रोकने की कोशिश करोगे जो आपकी वाट लगा रहा है सही मायने में। जो वाट नहीं लगा रहा उसको रोकने का क्या फायदा? इस्लाम में, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अटैक जो है वो हिंदुओं के ऊपर किया जाता है, बिकॉज इजी प्रे है, कम है ना, तादाद में भी कम है, इजीली अटैक किया जा सकता है, डू दैट। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे अटैक है वो क्रिश्चियन से किया जाता है। क्यों? क्योंकि जनाब वहां पे भी तादाद में कम है, ऊपर से सेम जीसस बना लिया उन्होंने अपना 2 नंबर मुसलमानों ने। तो यानी जो इजी प्रे होता है, भाई चलो हिंदू बना लो, हमने हिंदुओं पे तो वैसे ही कब्जा करना करना है ना, चल तो रहा है इंडिया के साथ लड़ाई। तो ये एक बड़ी बड़ी मजेदार गेम चलती है ये। तो डोंट वरी, टेक अ चिल। मैं तो चाहता हूँ एक दो हिंदू आए, उठ के आए, इस किस्म से आए कि वो उस लेवल पे आके इस्लाम का किया पांचा करें, एंड फिर देखें, उनके खिलाफ भी खड़े होंगे ये लोग। बिल्कुल। सिद्धांत सिंह कह रहा है, I didn't even know about Naila, but now after Sahil spoke of her, there will be more views. If she is defending Islam, then it's not worth promoting. मोहित कौशिक कह रहे हैं, एडम भाई हरियाणवी बोल रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। हरियाणवी बोल रहे हैं। काफिर हिंद कह रहे, साहिल भाई मोमिन गजवाए हिंद नहीं कर पाए, इसलिए यूएई में हिंद सिटी बना लिया, अब वहां गजवा करके गजवाए हिंद करेंगे, मोमो की अरे अरे प्रोफेसी अरे, पूरी हो जाएगी। मिस्टर एजे देखिए, साहब, मोमिन है आप? एजे साहब, एजे साहब, एजे साहब, चले चलो गए। चल दिए एजे साहब। जुपिटर के साबू कह रहे हैं, हे और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि आदम का है अंदाज़े बयां। और क्या बात है, क्या आज तो साबू साहब एडम की तारीफ में पूरा अरे अरे अरे, तराने पे तराना पेश किए जा रहे हैं। सर इनको भी धन्यवाद सर। है और भी दुनिया में ये थोड़े थोड़े देर में चार्ज हो सुखनवर जाता है। बहुत अच्छे, कहते हैं कि एडम का है अंदाज बयां। और वाह, क्या बात है, लगता है तुमने वो मिर्जा गालिब सीरीज जो है वो देखी हुई है, कि बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बहुत उसी टोन जबरदस्त। में तुमने गाया, सेम टोन जिसमें वो हाँ। गाया। क्या बात है यार, वैसे सीरीज का भी। वैसे मिर्जा गालिब शराबी बहुत जबरदस्त था। हाय हाय हाय, वो शराब पीते थे और अपने पल्लू में गांठ बांधते थे, एक शेर हो जाता था, सुबह एक एक गांठ खोलते थे और शेर मुकम्मल करते भाई थे। भाई भाई, थोड़ा सही से प्रोनाउंस किया कर। गांठ का है, गांठ। हाँ वही। नाड़े में गांठ मारते थे साहिल। वैसे आज तुम्हारा नाड़ा नहीं आया, लेकिन वो नाड़े में भाई गांठ गांठ मारते ही थे। बोला था। हाँ, हाँ, लेकिन साहिल देखो, गेम पता है क्या है, ये जो मिर्जा गालिब है, जिसको ये मुस्ले आजकल बहुत अच्छा और सूफी शायर बोलते हैं, और पाकिस्तान के अंदर उर्दू अदब की किताबों में इसकी ये नज़मों को डाला जाता है, इसकी क्या कहते हैं इसको, इन सब को डाला जाता है, शेर व शायरी को। ये मिर्जा गालिब एक शराबी कबाबी बंदा था,
और यहाँ तक शराबी कबाबी था कि एक दिन ये मस्जिद की तरफ जा रहा, तो रास्ते में इसका एक दोस्त मिला, उसने देखा, उसने पूछा मिर्जा कहाँ चले? मिर्जा बोला मस्जिद जा रहा हूँ। तो वो उसका दोस्त था, उसे पता लग गया, उसने कहा लगता है मिर्जा जो है ना, इसको आज शराब नहीं मिली। तो वो गया, जाके शराब लेके तो मिर्जा के पास आया। उतनी देर में मिर्जा अभी मस्जिद की सीढ़ियों में बैठा था, अभी अजान का वक्त नहीं हुआ था। तो उसने शराब की बोतल मिर्जा को दी, तो मिर्जा मिर्जा वहां से उठा और वापस घर की तरफ चलने लग पड़ा। उसने कहा हेलो भाई, मस्जिद तक आ ही गए हो, तुम्हें शराब भी दे दी, तो अब नमाज पढ़ ही लो। कहता है जो मांगने जा रहा था वो पहले से मिल गया, तो अब नमाज पढ़ने का फायदा। अरे वाह, तो मेरा मतलब है, वाहिद है यार। इस लेवल के बंदे को, इस लेवल के बंदे को आप जो है ना मुसलमान बना के बैठे हुए हैं, इसकी शेर और शायरी पढ़ा रहे हैं जी, हकीकी और मजाजी। मुझे समझ क्या नहीं बोला आती इन उसने? लोगों जो की। जो जो मांगना था वो मिल गया, अब जाके क्या करूं? अब जाइए क्या करना, जो मांगना गजब था का वो तो दिमाग मिल ही था मिल यार। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं ना, हैरान हुआ आज तुझको मस्जिद में देखकर, ऐसा भी क्या हुआ कि खुदा याद आ गया। शराब नहीं हाय मिला हाय इसलिए हाय। खुदा याद आया था।